हेलो एवरीवन। अपने व्याकरण में आज का टॉपिक अपना समास। समास सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास एवं आस का अर्थ है बैठना, अर्थात पास पास बैठना या मिलना। अब देखते हैं समास की परिभाषा। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उन मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या पद कहते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे राम भक्त, राम का भक्त। हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब देखते हैं अपने पहले तत्पुरुष समास। जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है व द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, अतः तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द विशेषण का काम करता है। अतः प्रथम शब्द का अर्थ दूसरे पद पर निर्भर करता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए देने के योग में, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर। अब देखते हैं कर्म कारक तत्पुरुष समास। यह कर्म के कारक चिन्ह को का लोप होने से बनने वाला समास है। इस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे मधुमक्खी, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। जनप्रिय, जन को प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गत, गया हुआ। इसमें जैसे देशगत में को है तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। ग्रहागत, घर को आया हुआ। हस्तगत, हस्त मतलब हाथ, हाथ को गया हुआ। दिनकर, दिन को करने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। शिवार्पण, शिव को अर्पण। कनकटा, कान को कटवाया हुआ। अब देखते हैं करण तत्पुरुष समास। यह करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा के लोप से बनने वाला समास है। हस्तलिखित, हस्त हाथ से लिखित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। आनंदमय, आनंद से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी से के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ।
भावाभिभूत, भाव से अभिभूत। युक्ति युक्त, युक्ति से युक्त। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल। भयभीत, भय से भीत। भक्तिवश, भक्ति के द्वारा वश में। अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाला समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गायों के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। विधानसभा, विधान के लिए सभा। रनवास, रानियों के लिए वास। युवा वाणी, युवाओं के लिए वाणी। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ये अलग होने का भाव दे रहा है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। गुणातीत, गुणों से अतीत, परे। हतश्री, श्री शोभा से हत, रहित। अवसर वंचित, अवसर से वंचित। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक चिन्ह, संबंध के कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। नरबली, नर की बलि। गंगा जल, गंगा का जल। जीवन साथी, जीवन का साथी। चर्म रोग, चर्म का रोग। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। भारतवासी, भारत का वासी, भारत में रहने वाला। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजकुमार, राजा का कुमार। शांति दूत, शांति का दूत। नरेश, नरों का ईश, ईश्वर। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण के हैं में, पर। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ। रण कौशल, रण में कौशल, युद्ध भूमि में जो अपनी कुशलता दिखाता है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। देशवासी, देश में वास करने वाला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। कला निपुण, कला में निपुण। दानवीर, दान देने में वीर। ये तो थे तत्पुरुष समास के प्रकार। अब एक और प्रकार है न्यंग तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। उपर्युक्त भेदों के अलावा तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद न्यंग तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है
किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अन और अ उपसर्ग से युक्त होता है। जैसे जैसे अजन्मा, न जन्म लेने वाला। अमर, न मरने वाला। अनजान, न जाना हुआ। अकर्म, बिना कर्म के। अनदेखा, न देखा हुआ। इन सब में क्या लगा हुआ है? अ और अन उपसर्ग लगा हुआ है। अपवित्र, न पवित्र। अव्यय, न व्यय। अनाश्रित, बिना आश्रय के। अलग, न लगा हुआ। नालायक, नहीं है लायक जो, न लायक। समास के अन्य भेद अगले वीडियो में देखते हैं।